हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टायर प्लस। कैसे हैं आप सभी लोग? आयु अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से चल रहेगी। तो इसी तरह पढ़ते रहिए और रेगुलर क्लासों को लेते रहिए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यूपीजी के चैप्टर वाइज एमसीक्यू एक क्लास होती है ओनली संडे को 8 AM पर, और हिंदी चैप्टर वाइज एमसीक्यू एक क्लास होती है 9 AM पर, मंडे टू सैटरडे। जिन दोस्तों ने एक क्लास नहीं देखी है वो जल्दी जाकर इस क्लास को देख लीजिए। ठीक दोस्तों, और महत्वपूर्ण टॉपिक जीके जीएस एक क्लास होती है 2 PM पर, मंडे टू सैटरडे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को इस क्लास में डिस्कस करता हूं, तो बने रहिए मेरे साथ। ठीक दोस्तों, और दोस्तों जैसा कि आपको पता है, इस क्लास की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डली है, वहां जाकर आप और सभी क्लासों की भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और मैं टेलीग्राम पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड करता हूं, तो वहां जाकर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, एक क्लास सभी ऑल स्टेट और सेंट्रल के लिए है। तो आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे आप रेलवे की, चाहे एनटीपीसी, चाहे ग्रुप डी, चाहे आप लेखपाल की कर रहे हो, या आप कांस्टेबल की, चाहे पीसीएस या यूपीएसआई, चाहे आपको एनटीपीसी सीबी2 या एसएससी सीजीएल, चाहे सीएचएसएल, किसी भी की भी तैयारी कर रहे हो, तो इस क्लास को आप जरूर देखिए और अपने दोस्तों यारों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी हमारे दोस्त जुड़ सके। और जो दोस्त अभी मेरे साथ न जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। कोई भी नाव डूबी जाएगी, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने, बताइए, आयतन के बराबर, भार के बराबर, या पृष्ठ भाग के बराबर, या घनत्व के बराबर। तो क्वेश्चन 1 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आयतन के बराबर, यानी नाव जब डूबती है, जब वह आयतन के बराबर पानी को हटाती है। आए समझ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? महान व्यक्ति जो वैज्ञानिक थे आर्किमिडीज, वह किस देश से संबंधित थे, आपको बताना है। बताइए, इसका ऑप्शन क्या होगा? ब्रिटेन, जर्मनी, यूएसए या ग्रीस। ऑप्शन को पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, बताइए क्या उत्तर हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जो आर्किमिडीज थे यह ग्रीस के थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण है। पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन 3 का असमंजक बल का अभाव। नेक्स्ट नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द। बताइए, बताइए, जो तुल्यकारी उपग्रह होता है पृथ्वी के कहाँ घूमता है, इर्द गिर्द कहाँ घूमता है? पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, या दक्षिण से उत्तर। तो क्वेश्चन 4 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व घूमता है। नेक्स्ट दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो क्वेश्चन 5 को पढ़िए। पहिए में बॉल बियरिंग का कार्य है। जो पहिया होता है उसमें बॉल बियरिंग होती है, तो उसका कार्य क्या होता है? घर्षण को बढ़ाना, या गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना, या स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना, या मात्र सुविधा के लिए। तो क्वेश्चन 5 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इस पर प्रभाव कुछ भी नहीं पड़ता, उतना ही रहता है। नेक्स्ट, पावर शक्ति का एसआई मात्रक वाट किसके समतुल्य है? बताइए, पावर शक्ति का वाट, आपको तो पता है शक्ति का वाट होता है, तो यह किसके तुल्य के बराबर है? तो बताइए। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सही होगा? तो इनमें सही हो जाएगा सी, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -3। नेक्स्ट, भारहीनता ही आवश्यकता में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा, अधिक लंबा, अधिक छोटा, या गोलाकार वही रहेगा। बताइए, क्वेश्चन 8 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वही रहेगा। नेक्स्ट, एक किस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण क्या होता है? बताइए। क्वेश्चन 9 को ध्यान से पढ़िए, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन 9 का आंसर हो जाएगा डी,
यानी तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है। तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा क्या होता है? अधिक होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशित्व एकमात्र कारण नहीं है? स्याही का सूखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, या पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। तो क्वेश्चन 10 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा स्याही का सूखना। जहां भी केशिकत्व का संबंध आ जाए तो वहां पर स्याही को सूखना। ठीक, स्याही को सूखना यानी बोल सकते हैं कोई भी ऐसी चीज होगी जो कि जैसे लिक्विड है यानी ऊपर की ओर जा रही है। समझ में आया? जैसे स्याही को सूखना, आपने अगर लैंप देखी होगी तो पुराने जमाने जो लैंप जलती थी तो वह तेल था नीचे तो वो बाती लगी होती है उसमें, तो केशिकत्व के कारण ऊपर तक वो तेल पहुंचता है, वह जलने में सहायक होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, जब दो भिन्न भिन्न व्यास के किस नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई क्या है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, जल्दी बताइए। पहला होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा? तो इनमें से कौन सा उत्तर होगा? तो इनमें से उत्तर हो जाएगा सी, कम व्यास वाली किस नली में अधिक होगी। नेक्स्ट, लैंप की बत्ती में तिल किसके कारण ऊपर आता है? देखिए आपको दिख गया, जो लैंप की बत्ती होती है उनमें तिल किसके कारण आता है? तो यह आता है किसके कारण? केसीय घटना के कारण। नेक्स्ट, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, किस कारण? बताइए वह कौन सा सिद्धांत है? पास्कल का सिद्धांत या आर्किमिडीज का सिद्धांत या केपलर का सिद्धांत या गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत? बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, आर्किमिडीज का सिद्धांत। नेक्स्ट, आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो आर्किमिडीज का नियम है यह किससे संबंधित है? बताइए क्वेश्चन 14 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लावन का नियम। नेक्स्ट, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डूबी जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यह सिद्धांत है बर्नौली का सिद्धांत या आर्किमिडीज का सिद्धांत या पास्कल का सिद्धांत या हुक का नियम? तो दोस्तों जल्दी बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा आर्किमिडीज का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है आर्किमिडीज या न्यूटन या लुई पास्चर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज यानी ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है? तो क्वेश्चन को 17 को ध्यान से पढ़िए, इससे इसका सही उत्तर बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। चलिए नेक्स्ट, निर्भर करता है। 18 क्या है? जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े का तैरना, बताइए जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है? जल्दी बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ध्यान से पढ़िए, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी बताइए। तो इसका उत्तर क्या होगा? लोहे दरार विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन, गैलीलियो, कोपरनिकस या आइंस्टीन? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? न्यूटन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है। ऊर्जा का सृजन हो सकता है, विनाश नहीं। ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता किंतु विनाश हो सकता है। ऊर्जा ना तो सृजन हो सकती है ना ही विनाश हो सकती है। बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है?
पृथ्वी का पलायन वेग क्या है दोस्तों, बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, तो इसका पलायन वेग क्या होता है, 11 किलोमीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, तो इन्हें आप नोट बनाकर लिख लीजिए। ठीक दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करते रहिए। पास्कल इकाई है आर्द्रता की या दाब की या वर्षा की या तापमान की। तो क्वेश्चन 22 को ध्यान से पढ़िए, इसकी इकाई बताइए क्या हो जाएगी। तो इसकी इकाई क्या होती है, बी यानी दाब। चलिए नेक्स्ट, 1 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है, बताइए। 0.1 बार के बराबर या 1.0 बार के बराबर, 10.0 बार के बराबर या 100.0 बार के बराबर। तो इसका आंसर क्या होगा, यानी ए ऑप्शन 0.1 बार के बराबर। चलिए नेक्स्ट, क्यूसेक से क्या मापा जाता है। क्यूसेक से क्या मापा जाता है, जल की शुद्धता या जल की गहराई या जल का बहाव या जल की मात्रा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल के बहाव को क्यूसेक से मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, इस क्लास का अंतिम प्रश्न है। देखिए अंतिम प्रश्न क्या है दोस्तों, ध्यान से पढ़िए और इसका सही उत्तर बताइए क्या हो जाएगा। किसी पिंड का भार पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है या विषुवत रेखा पर अधिक होता है या मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। तो बताइए, देखिए क्वेश्चन 25 का आंसर क्या होगा, बी, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।